बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू और चिकन की टिक्कियाँ। तो आलू उबलने हमने रख दिया, चिकन हमने बॉयल करके उसके रेशे कर लिए। आलू भी हमारे बॉयल हो गए हैं। आलू को मैंने थोड़ा सा मैश मोटा मोटा किया है। आलू बहुत गर्म थे, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये मेरे पास चिकन है जिसको मैंने ना बॉयल करके जो है ना इसका रेशा बना लिया है। तो इसको मैंने ना इसके अंदर डाल दिया। चिकन हमारा तकरीबन आधा किलो था, इसके अंदर जो है ना मैंने डाला 1.5 किलो हमारे आलू। ये हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो ठीक है। ये कुटी हुई मिर्च है, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, ये इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मेरे पास है ये नमक है हस्बे ज़ायक़ा, आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने एक जो बड़ा चम्मच भर के डाला है। इसके अंदर मेरे पास है जो पिसा हुआ गरम मसाला और अजवाइन थोड़ी-सी। ये मैंने डाली इसलिए क्योंकि आलू की टिक्कियाँ हैं और ना ऊपर से कोटिंग बेसन और अंडे की होनी है, तो ये हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है। अजवाइन वो डाल दी है। ये मेरे पास है गोल धनिया आधा खाने का चम्मच, वो साबित वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। वो डाल के फिर मैंने इसके अंदर जो है ना डाला है साबुत ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, वो डाल दिया इसके अंदर। ये जो टिक्कियाँ होती हैं ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो होते हैं ना वो नहीं ऐड कर सकते हम। तो ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच जो है ना अनारदाना, ये आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, इससे टेस्ट ज़रा ना खटास अच्छी आती है। ये मेरे पास धनिया है, ज़्यादा मिकदार में आपने धनिया काट के धो लेना है, धो के तो फिर उसे खुश्क करके इसके अंदर डालना है। मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैंने जो है ना इसको मिक्स कर लेना है। चिकन इतना होना चाहिए कि उसका रेशा जो है ना वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इससे हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना, एक तो बहुत अच्छी यानी कि बनती हैं जो इसकी आलू के अंदर, और ना बहुत अच्छे से मसाला हमने बना के तैयार कर लिया और टिक्कियाँ हमारी जो है ना, अब हमने ये हाथ में ग्लव्स पहन लिया, घी लगा के हम जो है ना इससे टिक्कियाँ बनाएँगे। घी लगा के टिक्कियाँ बनाने से ना हमारी टिक्कियाँ जो है ना बहुत ही अच्छी-सी और बहुत नरम व मुलायम और सॉफ्ट बन जाएँगी। हमने इसको ना बना के इसी तरह सारी टिक्कियाँ बना के ना तैयार कर लेनी है। तो जी ये देखिए, इस तरह हाथ की मदद से आप टिक्कियाँ बना सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ से शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसको रमज़ान स्पेशल टिक्कियाँ बनाई हैं। इसको हमने इस स्टेज पे बना के हम इसे जो है ना अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के कोटिंग करके हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि इफ्तारी के टाइम जल्दी से निकालें और निकाल के तो हम अपने कटलेट्स जो है ना इसे फ्राई कर लें। तो ये इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना के तकरीबन 5 मिनट के लिए ना मैंने फ्रीज़र वाले ऊपर वाले खाने में रख दी थी, कि टिक्कियाँ जो है ना हमारी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से ठहर जाए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो जी व्यूअर्स, फ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, फ़ॉलो करें और मुझे जो है ना बताया करें कि कौन-कौन सी चीज़ की आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो ये मैंने जो है ना टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो इधर हमने ले लिया बेसन। बेसन आप जो है ना अपने वो खाने का चम्मच जो होता है ना वो 4 चम्मच मैंने भर के लिया है। इसमें थोड़ा-सा नमक डाला, नमक डाल के तो मैंने जो है ना इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करके तो इसके अंदर हमने ना अंडा डाला था। इसको मैंने ना अच्छी तरह से हिला देना है। हिला के फिर हमने ना एक अंडा लिया, अंडा लेके उसको हमने ना तोड़ के तो फेंट लिया था इसके अंदर। क्योंकि ये अंडा जो होता है ना इसके साथ जो है ना खाली अंडे के साथ भी मैंने जो है ना इसकी कोटिंग नहीं करनी और खाली बेसन के साथ भी। अंडा और बेसन दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसकी जो कोटिंग है ना बहुत ही अच्छी रहती है और मोटी भी नहीं होती और बहुत ही अच्छे से। इसमें 2-4 पत्ते मैंने ना हरे धनिये के डाल दिए थे। थोड़ा-सा मुझे ना पेस्ट गाढ़ा लग रहा था, मैंने इसको थोड़ा-सा और पतला कर लिया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत मोटी कोटिंग नहीं होनी चाहिए हमारी जो है ना इसकी बेसन की। कोटिंग पतली होगी तो हमारी टिक्की बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, हमने टिक्की जो है ना घी इधर गर्म होने रख दिया था। घी जो है ना बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, दरमियाना घी डालना कि ये टिक्कियों के ऊपर से ना आए। तो ये मैंने घी डाल के इसमें टिक्कियाँ सारी डाल दी हैं, जितनी हम इसके अंदर आ रही थी मैंने डाल दिया। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद मैंने पलटा था, इसका कलर बहुत ही अच्छे से आ गया। इसी तरह से हमने हल्की आँच पे इसको गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई हो जाएगी फिर हमने इसको जो है ना निकाल लेना है, निकाल के फिर दोबारा से जो दूसरी टिक्कियाँ वो भी डाल के इसी तरह हमने सारी फ्राई कर लेनी है। तो जी व्यूअर्स, रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह आप के लिए मैं नई से नई वीडियो लाया करूँगी। आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए लाऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो सब्सक्राइब करें। तो जी व्यूअर्स, ये देखें टिक्कियाँ हमारी जो है ना गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। हमने ना इसको बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, हमने इसको ना लाइट ब्राउन ही करना है। तो वो मैंने निकाल ली थी, दोबारा से मैंने टिक्कियाँ और डाल दी हैं। इसको भी हल्की आँच पे हमने
हमने फ्राई कर लेना। सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई, इस तरह से निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी टिक्कियाँ इतनी मज़े की, इतनी जूसी और इतनी सॉफ्ट हुई तैयार हुई थी। मैंने जल्दी में बनाई थी, मेरे बच्चे दोपहर स्कूल का में से आए थे तो अभी खाना खाना था, इसलिए मैंने जल्दी से बनाई। ये देखें रेशेदार जो है ना टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। रमज़ान स्पेशल वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।